संगत जी प्रेम से कहिए निरंकार जी। सत्संग जी यहाँ सत्संग में सिर्फ और सिर्फ एक की चर्चा होती है, एक परमात्मा की चर्चा होती है। हमारा सतगुरु भी यही समझाते हैं कि परमात्मा एक है, पर हमने तो परमात्मा एक देख भी लिया, समझ भी लिया, सुन भी लिया, पर हम कर क्या रहे हैं वो तो अपने अपने ऊपर सोचने वाली बात है। यहाँ कह लेते हैं परमात्मा एक है, भगवान एक है, सुगरण एक का हम करते हैं, पर जब घर में कोई काम फंक्शन आता है तब हो जाता है शिव चर्चा एक है। तो कबीर साहब भी कहे हैं, कहत कबीर सुनो जन लोई, भूत के पूजने भूतवे होई। साध संगत जी दास कोई विरोध नहीं करता है, उन्होंने साफ कहा जिसको हम मानेंगे वैसा हम बनेंगे, वैसा हमारा परिवार बन जाएगा। दास का कहने का भाव है शिव चर्चा हम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्यारे साध संगत अगर हमारे घर में शिव जी ने खुश होके बाल बच्चा अपने जैसा अगर दे दिए तो क्या कहेंगे जी, हमारा कोर्ट में कैसा गजेरी बता रहे जी कि ऐसा पैदा हो गया। तो हम क्या दिखाना चाहते हैं प्यारे साध संगत। हनुमान जी को भी हम टीका सिंदूर लगाते हैं और घर में हनुमान जी खुश होके हमारा बेटा वैसा देते हैं तो टोला भर के लिए मजाक बन जाएगा, ये बालों बच्चा पकड़े नहीं था मुँह हो गया है। हम भी उस पर नाटक करेंगे जे कि देने का देना भी था तो हमको कैसा पाना जैसा बच्चा हो गया। तो प्यारे साध संगत हम तो उन्हीं को माने हैं, उन्हीं को घुराए हैं, तो उन्होंने अपना जैसा दे दिया तो कौन सा नुकसान। हम जैसा है वैसा ही किसी का भला कर सकते हैं, न तो वो जैसा है वैसा ही देंगे। प्यारे साध संगत आज संसार में सतगुरु कितने सतगुरु आए, हमारे बाबा बूटा सिंह जी, अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरुवचन सिंह जी, हरदेव सिंह जी महाराज। किसी भी परिवार में संसार के अंदर अगर सतगुरु हमारा ऐसा संतान दे देते हैं तो कोई महात्मा बहन जी हैं जो कहेंगे जी हमारा ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। कितना खुश होंगे। तो होगा कब जब इन पे हम 100% रहेंगे, चलेंगे इनके वचनों के द्वारा, तब ना तो वचन तो हो जाता हो। जे एक दिन सत्संग हो गए, शादी है तो दूसर का दिन शिव चर्चा हो के चाहिए, तो शिव चर्चा वाला अगर मिल गया वैसा घर में तो वो भी मंजूर नहीं होता है। तो प्यारे साध संगत यहाँ एक की जानने की बात होती है, सच्चाई को हम जान चुके हैं तो एक पे हमारा भरोसा बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो हम अब तक के एक को जाने हैं पर मान नहीं रहे हैं। बाबा अवतार सिंह जी भी ने अवतार वाणी में कहा, खाल शेर के ओर कर नाम शेर रखाए तू, पर जब अपनी बोली बोलता तो खर ही कहलाए तू। प्यारे साध संगत हम संसारी थे ज्ञान से पहले, निरंकार नाम का महात्मा नाम का हमें चादर मिल गया इस दरबार में आकर। अगर महात्मा नाम का हम चादर ओढ़ चुके हैं और बोली हमारा वही जैसा संसारिक रूप में ज्ञान लेने से पहले थे तो हम महात्मा तो रहे नहीं, फिर तो जैसा थे वैसा ही रह गए। और सुनते भी है जब सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है तो जैसो के तैसो हरियर, जैसो के तैसो। तो हमारे ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, तो हम तो जैसा पहले थे वैसा अभी भी रह गए। तो साध संगत कहने का भाव है यहाँ सीखने की दरबार है। हम सत्संग में आते हैं तो हमारा शरीर ही नहीं
इस पंडाल में होना चाहिए। हमारा मन भी, हमारा ध्यान भी संतों की वचनों पर, गुरु की वचनों पर होना चाहिए, तभी हम कुछ यहाँ से लेके जा सकते हैं, कुछ पा सकते हैं, उसको अमल कर सकते हैं। नहीं तो मन तो कहीं और है और शरीर यहाँ है, तो हम यहाँ रहते हुए भी सत्संग से दूर होते हैं। बाबा जी के डायरी में एक लाइन भी लिखी गई थी, जो गुरु के नज़दीक वही होता है जो गुरु के वचनों का पालन करता है। ऐसा नहीं है ये कि माता जी के साथ जिनकी सेवा की ड्यूटी लगी है वही दिन रात माता जी के पास होते हैं, ऐसा कभी नहीं। सत्संग अगर हम उनके वचनों पे, सतगुरु के वचनों पे चलते हैं तो हमारे पास सतगुरु है और सतगुरु के पास हम होते हैं। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहिए जी।